फैसला बाद में जनाकारी के अड्डों का सुराग लगाने के लिए बीवी को बतौर चारा इस्तेमाल करने वाला सहाफी अपनी ही बीवी से हाथ धो बैठा। सहाफी ने अपनी बीवी को सड़क किनारे खड़ा करके ग्राहकों की लाइव कवरेज करना चाही तो नामालूम अफराद उसकी बीवी ही ले उड़े। नाज़रीन, फैसलाबाद की पीपल्स कॉलोनी के थाने में एक ऐसी अजीबोगरीब दरखास्त आई कि थाने का अमला भी हैरान परेशान हो गया। फैसलाबाद के यासर टाउन का रिहायशी यासर चद्दड़ थाने में आया तो ऐसी दरखास्त लेके आया कि थाने में दरखास्त लिखने वाला मुहर्रिर भी हैरान परेशान हो गया। यासर चद्दड़ जो कि एक मीडिया हाउस के अंदर रिपोर्टर है, उसने बताया कि वो अपनी बीवी तूबा यासर जिसकी उम्र है 30 साल उसके साथ एक स्टिंग ऑपरेशन के तौर पे काम कर रहा था। वहां पे ऐसा वाकया हुआ कि उसकी समझ में भी नहीं आ रहा कि उसके साथ अचानक हो क्या गया। यासर चद्दड़ ने बताया कि वो अपनी बीवी और अपने एक दोस्त मोहम्मद मजहर के साथ एक ऐसी जगह पे गया कि जहां पे उसको शक हुआ कि वहां पे होटल्स के अंदर गैर कानूनी सरगर्मियां होती हैं। वो होटल्स के आसपास स्टिंग ऑपरेशन के लिए अपनी बीवी को साथ लेकर गया। कहता है कि जब मैं वहां पे पहुंचा तो वहां पे कोहिस्तान अड्डा के करीब मैंने अपनी बीवी को खड़ा किया और खुद अपने दोस्त मोहम्मद मजहर के साथ होटल्स की रैकी करने के लिए पहुंच गया। 30 मिनट के बाद जब मैं अपनी बीवी तूबा को देखने के लिए आया तो वो वहां पे मौजूद नहीं थी। मेरी बीवी के पास मेरे दोस्त मोहम्मद मजहर का DSLR कैमरा भी था जिससे हमने वो तमाम शूट करना था, लेकिन मैंने काफी देर आसपास ढूंढा लेकिन मेरी बीवी तूबा यासर मुझे कहीं नहीं मिली। उसके बाद यासर चद्दड़ कहता है कि वहां पे मौजूद जितने लोग थे, कोहिस्तान अड्डा के ड्राइवर्स थे, वहां पे जो पर्ची काटने वाले थे, मैंने सब लोगों से मालूम किया कि यहाँ पे एक खातून खड़ी थी जिसके हाथ में कैमरा था। आपने वहां पे से किसी को देखा है लेकिन किसी शख्स को मालूम नहीं और मुझे शक है कि उसको वहां पे मौजूद जो गाहक आते हैं, खवातीन की खरीदो फरोख्त करते हैं और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होते हैं, वही लोग मेरी बीवी को उठा कर ले गए। जब थाने के अंदर यासर चद्दड़ अपनी दरखास्त लेकर आया है तो मुहर्रिर जिसने ये दरखास्त लिखी वो भी हैरान परेशान हो गया और लोग जिन जिनको ये मालूम हुआ है कि ऐसा वाकया फैसलाबाद के अंदर हुआ है कि जब जनाकारी के अड्डों का सुराग लगाने के लिए एक सहाफी ने अपनी बीवी को बतौर चारा इस्तेमाल किया तो लोग उसकी बीवी को ही उठाकर ले गए। तो लोग हैरान परेशान भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कितना बहादुर सहाफी है और कुछ कहते हैं कि कितना बेवकूफ सहाफी है, उसको समझ ही नहीं आई कि अगर तुम ले ही गए थे अपनी बीवी को बतौर चारा इस्तेमाल करने के लिए ताकि वहां पे होटल्स में मौजूद वो कल्पिट जो कि गैर कानूनी सरगर्मियों में और गलत कार्यों में मुलव्विस हैं उनको तुम बेनकाब कर सको, तो फिर तुम्हें चाहिए था कि अपनी बीवी के आसपास रहते या फिर उसके ऊपर भी एक कैमरा फिक्स होना चाहिए था। अब ये रिपोर्ट थाने के अंदर आ चुकी है लेकिन अभी तक जो पुलिस है वो उसकी बीवी को ढूंढने में नाकाम रही है। यासर चद्दड़ के ही इसी तरह के स्टिंग ऑपरेशन से मुझे एक और वाकया याद आ गया है, लेकिन वो सहाफी नहीं था, वो था सिंध पुलिस का ASI मोहम्मद बख्श। कश्मोर वाकया अगर आपको याद हो तो एक ऐसा सिंध के अंदर वाकया हुआ जिसने सबको हैरान परेशान भी किया और फिर बताया कि शायद पुलिस के अंदर भी ऐसे पुलिस अफसरान मौजूद हैं जिनकी वजह से आज भी पुलिस का नाम थोड़ा बहुत बाकी रह गया है। ये है सिंध पुलिस के SI मोहम्मद बख्श। उनके पास एक खातून आती है जिसने आके बताया कि मुझे और मेरी बेटी को कुछ लोग अगवा करके ले गए और हमारे साथ जिना बिल जबर किया और उसके बाद उस ओबाज शख्स ने जिसने मेरे और मेरी बेटी के साथ जिना बिल जबर किया उसने मुझे इस शर्त पे छोड़ा कि जाओ और कोई और लड़की लेके आओ, उसके बदले मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ूंगी। जब वो खातून पुलिस स्टेशन में आती है और आके सारी रुदाद पुलिस ऑफिसर यानी कि ASI मोहम्मद बख्श को बताती है तो पुलिस वाले हैरान परेशान हो जाते हैं कि अब इस खातून की बेटी को छुड़ाने के लिए एक और लड़की का बंदोबस्त कैसे किया जाए और लड़की कहां से लाई जाए। तो ASI मोहम्मद बख्श वहां पे ऐसा काम करता है कि दुनिया हैरान परेशान हो जाती है और उसके बाद सिंध पुलिस भी इस ASI को दाद दिए बगैर और इनाम दिए बगैर नहीं रह पाती। ASI मोहम्मद बख्श कहता है कि तुम्हारी बेटी को छुड़ाने के लिए मैं अपनी बेटी को बतौर चारा इस्तेमाल करता हूं। वो अपनी बेटी को लेकर आता है और उस ओबाश से उस अपनी बेटी की बात करवाता है। उसके बाद वो अपनी बेटी को वहां पे लेकर जाता है और उस ओबाश शख्स को कहता है कि मैं वहां पे लड़की ले आया हूं, तुम ऐसा करो कि इस खातून की जो बेटी है वो दे दो। और उसके बाद पुलिस आसपास मौजूद होती है और फिर रैकी करके उस ओबाश शख्स को पकड़ लेते हैं। जब ये कारनामा मीडिया पे आता है तो फिर पूरी दुनिया ASI मोहम्मद बख्श को दाद देती है कि सिंध पुलिस और पूरे पाकिस्तान में पुलिस के अंदर ऐसे भी अफसरान मौजूद हैं जिनकी वजह से आज भी पुलिस का नाम कुछ थोड़ा बहुत बाकी है। और इसके बाद सिंध पुलिस मोहम्मद बख्श के लिए तकरीब का इंतजाम करती है और उसे 20 लाख का इनाम देती है। अब आप ये बताइए कि ASI मोहम्मद बख्श बहादुर था या बेवकूफ था? और जो यासर चद्दड़ ने किया कि जनाकारी के अड्डों का सुराग लगाने के लिए इसने अपनी बीवी को बतौर चारा इस्तेमाल किया,
تو آپ کیا کہیں گے کہ یاسر چدر جو کہ ایک صحافی ہے وہ ایک بہادر صحافی ہے یا پھر اس نے بے وقوفی کی؟